अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मैं गार्डन में आई थी, वो इसलिए क्योंकि मैंने सॉस बनानी थी। उसके लिए मुझे मिंट भी चाहिए था। तो ये देखिए मिंट कहाँ है हमारे गार्डन में। हमारे गार्डन में और कहीं भी मिंट नहीं है, मतलब हमने खुद कहीं भी नहीं उगाया। तो ये जो मिंट है ये देखें कहाँ पे निकला हुआ है, क्योंकि ये हमारे गार्डन में नहीं है। वैसे मतलब जो हमने उगाया वो नहीं है, हमारे जो नेबर्स हैं उनके गार्डन में काफ़ी है। तो वहाँ से ही शायद उसकी जो रूट्स हैं वो आई हुई हैं, और जहाँ से भी उसको रास्ता मिला है बाहर निकलने का, वो वहीं से बाहर निकल आई हैं। तो इसको ये देखें कहाँ से ये निकली हैं। बेशक अल्लाह ताला ने ही पत्थर में जो कीड़ा होता है उसको भी रिज़्क देना होता है। तो बिल्कुल सही है कि अगर हर इंसान और हर जो जानदार है उसको रिज़्क अल्लाह ताला ही देता है। और इस बात से मुझे ये भी याद आता है कि जब मैं ये यहाँ से जो निकलते हैं, ये जो मिंट निकलते हैं, मैं देखती हूँ तो मुझे अक्सर ये बात याद आती है कि अगर इंसान के बस में हो ना, तो वो किसी जानदार तो क्या, एक इंसान को 2 वक्त की रोटी भी नहीं देगा। तो ये देखें किस तरह से अल्लाह ताला ने जो ये चीज़ें बनाई हैं उनको, मतलब ये देखें जो ये वाला है ये वॉल से निकल रहा है, किस तरह से निकल रहा है वो भी देखें कि ये भी हमारे जो नेबर्स हैं उन वाली साइड से हमारे गार्डन की तरफ आ रहा है। फेंस के अंदर से ही कहीं निकल रहा है। ऊपर फेंस है, मतलब वुड वाली ऊपर है, और जो नीचे है वो वहाँ से बिल्कुल जो कंक्रीट की है वो वाली है। और किस तरह से ये जो पौधा है बाहर निकल रहा है। और इंसान तो किसी को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। और ये देखें कि अल्लाह ताला ने ही किस तरह से चीज़ों को बनाया है, और किस तरह से हर जगह ही हर जानदार को, हर इंसान को, हर कीड़े मकोड़े को रिज़्क दे रहा है। और अभी ये देखें जी, मैंने जो साइड टेबल है वो ऑर्डर किया था, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में नहीं, शायद उससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो कंजर्वेटरी है उसमें मैं जो फ़िश टैंक है वो रखना चाहती हूँ। तो उसमें मुझे काफ़ी सिस्टर्स के कमेंट भी आ रहे थे कि उनके पास है। तो बाद में मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया कि क्लीन तो उसको कि इतना जल्दी नहीं करना पड़ता, आफ्टर 2 वीक्स या 1 मंथ बाद करना पड़ता है। लेकिन उसका ये है कि कहते हैं आपके रूम में कंजर्वेटरी में कारपेट है, तो जब क्लीनिंग करनी होती है तो कहीं नीचे गिरेगा पानी तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें उसको मैं थोड़ा सा भी रहने देती। तो इसलिए मैंने फिर ये वाला ऑर्डर किया था साइड टेबल। ये थोड़ा सिंपल सा है, और मैंने इसलिए भी ऑर्डर किया फिर कि चलें इसका मैं ये करूँगी, इसके ऊपर जो रखते हैं जो बाउल होता है ग्लास का, जिसमें हम फ़िश वगैरह भी डाल सकते हैं, तो वो एक छोटा सा लेके रख लूँगी। तो उसको फिर मैं थोड़ा सा एक मुझे अंदाज़ा भी हो जाएगा, थोड़ी देर में रखूँगी कि किस तरह से सारा करते हैं, क्योंकि मैंने रखी भी नहीं है। मैं फिर ये ना हो कि मैं उसको संभाल नहीं सकूँ उनको, और फिर वो बेचारी अपनी जान से जाएं। तो इससे बेहतर है कि मैं पहले ट्राई करूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। इसलिए फिर मैंने ये वाला ऑर्डर किया था, और इसके ऊपर फिर मैं रखूँगी। अभी मैंने वो तो नहीं लिया, अभी मैं देख रही हूँ अगर मुझे कुछ मिले। और फिर मैंने सोचा कि आपके साथ साथ ये देखिए मैं शेयर करती हूँ कि किस तरह से एक एक पीस होता है, क्योंकि जो यूके में रहने वाले हैं उनको तो पता है, लेकिन जो पाकिस्तान में हैं उनको नहीं हो पता होगा। तो मैंने सोचा कि चलें उनको साथ दिखाती हुई कि किस तरह से ये हमने खुद ही सारा बनाना होता है। और ये देखें सारा मैंने बना लिया था। थोड़ा इतना टाइम नहीं लगा था, थोड़ा सा ही लगा था, क्योंकि कोई इतने पीसेस नहीं थे, बस उसको फिक्स करना होता है थोड़ा सा देख के। साथ उन्होंने ये देखें बुक भी दी होती है, वहाँ से हम देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी होती है जहाँ जहाँ जो जो करना होता है, और उनके ऊपर पीसीस पे नाम्स उनके जो नाम हैं वो भी लिखे होते हैं। तो इसलिए हमें जो इसको सेट करना, जो असेंबल करना इजी हो जाता है। तो बाकी फिर मैंने तकरीबन रेडी कर लिया था। तो फिर जो हस्बैंड थे वो अपनी जॉब कर रहे थे, ऊपर ही थे। तो बाद में वो आए थे, उन्होंने फिर ये देखें जो लाइट है वो इसके पीछे लगा दी थी। इसके साथ नहीं आई थी, लेकिन इसके पीछे लगा दी थी उन्होंने। और अभी ये देखें जो आप आर्टिफिशियल प्लांट देख रहे हैं, ये 2 बाथरूम से मैं उठा के लाई हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। वैसे ये सिर्फ ब्लैक था, इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें अगर उसके ऊपर मैं प्लांट्स रखूँगी तो आप अच्छे से देख सकेंगे। लेकिन अभी इसके ऊपर मैंने कोई प्लांट्स नहीं ला के रखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए। अभी इसके ऊपर कोई और ही चीज़ लाऊंगी। और ये देखें ये एक मैंने लिया था, ये भी मैंने जन्म से ही लिया था, और ये ब्लैक में है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ रखूँगी, लेकिन अभी मुझे उठाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बेटी ने 2 बार इसको गिरा भी दिया था, और ये नहीं हो कि गिर के टूट जाए। इसलिए मैंने सोचा कि चलें इसको मैं उठा के कहीं और रख देती हूँ। जब थोड़ी सी बच्ची समझदार हो जाएगी तो फिर मैं इसको वहीं वापस रख दूँगी। और ये देखें जी, अभी मैं बनाने लगी थी चाइनीज़। और जब मैं ये राइस बनाती हूँ ना, मुझे बहुत से लोगों की याद आती है।
बहुत से लोगों की इसलिए आती है कि पहले मैं कभी ये जो राइस हैं मैंने कभी पहले नहीं बनाए थे। ये मैंने तकरीबन 2015 में स्टार्ट किए हैं, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड भी वहाँ गए थे। पहली बार तो वो शादी करके वापस आ गए थे, कुछ दिनों में 2-3 दिनों में वापस आ गए थे। और जब वो सेकंड टाइम गए हैं तब वो एप्लीकेशन देने के लिए गए थे साथ। तो तब मेरी फ्रेंड ने हमको इनवाइट किया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने हमको इनवाइट किया था अपने घर। तो तब हम उनके घर गए थे, तो उसकी जो भाभी है उसने हमें ये साथ मतलब डिश एक थी चाइनीज़ राइस वाली, तो उन्होंने बनाए थे। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे और फिर मुझे कहते थे कि आप भी ये वाले ना राइस बनाना सीखो, मुझे बहुत पसंद आए हैं, तो आप इसको बनाओ और मुझे फिर बना के खिलाया करना। तो मुझे ये था कि चलो ठीक है, अगर हस्बैंड ने कहा है तो फिर मुझे ये देखना चाहिए, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए, सीखना भी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे प्लीज़ बताएं कि आप किस तरह से बनाते हैं। तो उसने फिर मुझे बताया था कि इस तरह से बनाते हैं। तो फिर मैंने तकरीबन मार्च 2015 में ये पहली बार ट्राई किए थे। और एक तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है और दूसरा जो मेरी छोटी सिस्टर है उसको भी बहुत पसंद है। लेकिन उसने सिर्फ मेरे हाथ के 2 या 3 बार ही खाए हैं, ज़्यादा बार नहीं खाए, क्योंकि मैं यहाँ आ गई थी और फिर उसको मेरे हाथ के तो नहीं मिले थे। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी वो जब भी बनाते थे उसको भेज देते थे कि चलें आप भी ट्राई कर लें, कि आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी मैं हूँ उनके लिए। वो बहुत अच्छी हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अभी भी मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, बिल्कुल बचपन से जिसको कहते हैं ना, वो बचपन की मेरी दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जो उसकी भाभी हैं वो भी ठीक नहीं है, उसके हस्बैंड भी ठीक नहीं है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बहुत ही अच्छे लोग हैं और मुझे बहुत उनका दुख हो रहा है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनका फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। दुख तो हर एक का ही होता है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे हों, आपके दिल के करीब हों, आप उसके साथ थोड़ा क्लोज़ हों, तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये देखें जी, अभी मैं बना रही हूँ इनकी जो टिक्कियाँ होती हैं वो बना रही हूँ और साथ साथ मैंने सामान रेडी कर लिया था। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि पहले जो हमने होता है चिकन उसको बॉईल करना होता है, फिर उसके जो रेशे करना होते हैं वो करना होते हैं, साथ पोटैटो बॉईल करना होते हैं और इतने सारे ये काम होते हैं और साथ वेजिटेबल वगैरह कट करना पड़ती हैं। लेकिन ये था, मैंने भी पहले नहीं, काफ़ी देर से मेरे हस्बैंड कह रहे थे कर दें, लेकिन वो कह रहे थे कि पहले आप फ्री हो जाएं अपने एग्ज़ाम से तो उसके बाद कर देंगी, क्योंकि फिर ये मसला नहीं होगा कि अगर बहुत टाइम लगेगा, मतलब 1 दिन गुजर जाएगा, तो फिर हमें कोई मसला नहीं होगा कि चलें कोई नहीं, फ्री ही हैं, ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी थी, साथ वेजिटेबल कट कर दी थी। और ये देखें, मैंने फ्रोज़न जो कैरेट है वो ली थी, क्योंकि मेरे पास फ्रेश नहीं थी, और इसलिए फिर मैंने जो फ्रोज़न पैक होता है वेजिटेबल का उसमें से ही पीस भी निकाल लिए थे और स्वीट कॉर्न भी वहीं से निकाल लिए थे और जो कैरेट है वो भी वहीं से निकाल ली थी। और मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। ये बिल्कुल, वैसे तो हम काफ़ी स्पाइसी खाते हैं, लेकिन जो ये चाइनीज़ राइस हैं ये स्पाइसी नहीं होते, ये तो फिर काफ़ी सिंपल से, और इसमें स्पाइस कोई होता नहीं है, सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट होता है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं डलती इसमें। तो इसमें देखें 3 कलर की मैंने शिमला मिर्च ली है, वो डाली है। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे डाल लें, जो अच्छा नहीं लगे उसको स्किप कर दें। लेकिन ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप में से अक्सर को आते भी होंगे, पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी से होते हैं। और ज़्यादा इनको खा के ऐसे नहीं होता कि आप बहुत हैवी कुछ खा रहे हैं। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए खाने में, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, अच्छा लगता है। तो साथ साथ फिर मैंने ये देखें वेजिटेबल भी इसमें सारी ऐड कर दी थी, जो पीस थे वो भी, कैरेट्स वगैरह उसको भी मैंने डाल दिया था। इसको थोड़ा सा कुक करना है, ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा करके वेजिटेबल को पहले हमने फ्राई करना है। फ्राई करना होता है, कुक तो क्या करना है। और बाद में हमने इसमें भी जो चिकन होता है हमने उसके रेशे किए होते हैं वो ऐड करना होता है इसमें, और एंड पे फिर इसमें हम डालते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं इसमें वो डालूँगी, देखें ब्लैक पेपर डालूँगी और साथ सॉल्ट डालूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डालना होता है। थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वही चेंज होता है, ये नहीं है कि बहुत स्पाइसी होता है। और जो इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं उसमें भी सिर्फ ब्लैक पेपर ही डालते हैं, मैंने थोड़ी सी ग्रीन ऐड की है लेकिन रेड नहीं डाली, जो चिली फ्लेक्स हैं वो भी नहीं, रेड चिली पाउडर भी नहीं ऐड किया, बस वैसे ही है, उसमें भी ब्लैक पेपर और जो सॉल्ट है वही ऐड किया, और साथ एक मैंने ग्रीन चिली ली थी। और अभी देखिए इसको थोड़ा सा कुक कर लिया, और बाद में इसमें एग मैंने लिए थे,
वो ऐड कर लेने हैं। और एग मैंने इसके मुताबिक लिए थे तकरीबन, ये देखें 2 लिए थे, उसकी जो जर्दी है वो निकाल दी थी। सिर्फ यही वाला पार्ट लिया था, यही इसमें डाल देना है और इसको थोड़ा सा कुक करना है। और फिर इसमें राइस जो थे ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिए थे। मैं जो है वो फुल ही तकरीबन 100% ही उनको बॉईल करती हूँ। अगर आपको थोड़े खड़े खड़े पसंद हो तो आप उनको तकरीबन 95% तक बॉईल करके दोबारा इसमें ऐड करके थोड़ी देर दम पे लगा सकते हैं। लेकिन मैं उनको फुल ही कुक करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़े से खड़े जो राइस होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि मेरे जो राइस हैं वो बिल्कुल मिक्स हुए होते हैं आपस में, उनको कोई अलग अलग नहीं होते। तो इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने उनको फुल कुक किया होता है। और इस तरह से ये रेडी हो गए हैं। और यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।